वाले हैं वॉवेल्स की। और वॉवेल्स में आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी कि वॉवेल्स क्या होते हैं और मात्राएं क्या होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वॉवेल्स और मात्राएं दोनों का रोल बिल्कुल सेम रहता है शॉर्ट हैंड में। जैसे कि आपको लिखना है आम, तो आ क्या है, एक तरह का वॉवेल है, पर इसको हम एज अ मात्रा लिखेंगे शॉर्ट हैंड की भाषा में। जैसे कि अगर हमें आम लिखना है तो माँ हमने बनाया और यहाँ पे आ लगा दिया, तो ये हो गया हमारा आम। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझने वाले हैं। और आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि हमें लिखना है आ, ये क्या है, ये भी स्वर है, ये भी वॉवेल है, पर ये एक तरह की मात्रा भी है। इसको हम डिनोट करने वाले हैं सिंपल से एक डॉट से। एक बेसिक सी बात और आपको ध्यान रखनी है कि आ, ई, ए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, आप इसी से पहचानोगे कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लग रही है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, अगर आप आ लिख रहे हैं तो आप इसको ऊपर लिख रहे हैं, अगर आप ए लिख रहे हैं तो आप इसको बीच में लिख रहे हैं, और अगर आप ई लिख रहे हैं तो इसको सबसे नीचे लिख रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्या होने वाला है मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आ आपने ऐसे पढ़ लिया, ई ऐसे होता है, और देखिए बड़ा आ जो होता है वो होता है इस तरह से बनता है। इस तरह से ही बना सकते हो, आपको इस तरह से ही बना सकते हो, जैसा आपका मन चाहे उस तरह से बना सकते हो। दो तरह से बनता है, दो तरह से मात्रा लगती है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे और ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ओ जो होता है वो भी इस तरह से बनता है, अब अंतर क्या होता है, वो बीच में बनता है यहाँ पे, ठीक है, वो बीच में बनता है, ताकि आप अंतर समझ पाएँ कि आ, ओ, ऊ इसमें अंतर क्या होता है। ई मैं आपको बता ही चुका हूँ, ई जो बनेगा वो आपका नीचे बनेगा। जैसे ये मैंने आपको जब बताया था ना, ये वाला ई, तो ये बनेगा आपका नीचे, ठीक है। वो जो बनता है वो इस तरह से बनता है, लेकिन ये भी तीसरा स्वर है, इसलिए ये नीचे आएगा लाइन में, वो भी इधर ही आएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब हम अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ शब्द लिख के बताऊंगा, तो वहाँ आप आसानी से समझ जाओगे कि एक्चुअल में इनका रोल क्या है। अभी फिलहाल आप इसको देखते चलो, बहुत ईजी लगेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या बताया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि लिखा जाता है आँच, हमने लिखा 5, तो ये जो बिंदी वाली होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम छोटे से गोले से। इस तरह का हम बना देंगे किसी भी अक्षर के ऊपर, हम समझ जाएंगे कि वो अंग की बिंदी लगी है। और आ है तो उसको हमने ऊपर लिखा है, ओ आएगा तो उसको हम बीच में बनाएंगे, और ऊ आएगा तो उसको हम बीच में बनाएंगे। अगर ये अंग की बिंदी वाला होगा तो हम इसमें गोल सा थोड़ा सा बिंदु बनाया जाए ताकि हमें मात्रा समझ में आ जाए। और ए क्योंकि आ मैंने आपको ऊपर बताया था और ए इधर बताया था, ऊ और ई इधर बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से ए आ रहा है तो ए को भी हम लाइन के बीच में लिखेंगे। ये लाइन का सबसे बड़ा रोल होता है शॉर्ट हैंड में, ये आपको समझना है, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। ये 3 बिंदु होते हैं, 1 2 3, ऊपर का, नीचे का, बीच का और नीचे का। जो आ बनता है वो इधर बनता है, जो ए बनेगा वो इधर बनेगा, जो ई ऊ वाले होते हैं वो सबसे नीचे बनते हैं, ठीक है। आ, ओ, ई आई थिंक आप अब समझ गए होंगे कि मात्राएं कैसे लगती हैं। मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। जैसे लिखा है कि आज, तो जा हम कैसे लिखते हैं, आई थिंक आपने लास्ट क्लास में जो आपको व्यंजन बताए गए थे आपने उसकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं करी है तो कर लो, वरना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ये जो मैंने आपको कल आपको एक क्लास में बता दिया है ना, एक्चुअली में ये कम से कम 5 से 6 क्लास में ख़त्म किया जाता है विद प्रैक्टिस। बट मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। जिस तरह से मेरा सिलेक्शन एसएससी स्टेनोग्राफर में 2 बार हुआ है, 2 बार जॉब लगी है मेरी, उसी तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी भी जॉब लग सकती है। बस आपको फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इसे लिखा है जा, हमने पढ़ा था चा, छा, जा, झा। चा हम ऐसे लिख रहे थे, डायरेक्शन हमारी क्या थी, इस तरह की। छा हम ऐसे लिख रहे थे, उसको काट दे रहे थे, डायरेक्शन हमारी यही थी। जा को हम हल्का सा डार्क लिख रहे थे और डायरेक्शन हमारी यही थी। और झा को हम हल्का डार्क लिख रहे थे, उसको बीच में काट दे रहे थे, तो डायरेक्शन हमारी यही थी। तो यहाँ पे हमें लिखना है आज। देखिए 2 तरह की मात्राएं होती हैं, एक तो होता है जो किसी शब्द के पहले आता है, और एक होता है जो किसी शब्द के बाद में आता है। जैसे आज लिखा हुआ है, ठीक है, और हम लिख दें जा, तो जा क्या हुआ, जा प्लस आ। यहाँ पे आ बाद में आया है, यहाँ पे आ पहले आया है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे हमें मात्राएं कैसे फिट करनी है। अगर ये जा लिखा हुआ है तो उसकी मात्रा हमने आपको बताई थी कहाँ लगेगी, ऊपर लगेगी, यानी कि आ आया है तो ऊपर लगेगी, तो यहाँ पे लगेगी इसकी मात्रा। आज, ये आपका हो गया आ,
ये हो गया आपका जा। आज हमें लिखना है आप, तो हमने पा ये लिखा, हमने लगा दिया आ यहाँ पे, आप। समझ गए आप? जो नए बच्चे हैं उनको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर हमने यहाँ पे जा लिखना था, जा, आज तो मैंने बता दिया, अब यहाँ पे जा प्लस आ, तो जा हमने लिखा ये, और आ की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? बाद में। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगर स्वर पहले आ रहा है तो जो भी आप अक्षर बना रहे हैं उसके पहले लगेगा, और अगर स्वर बाद में आ रहा है तो जो भी अक्षर आप बना रहे हैं, मात्रा या फिर वो जो स्वर है आपका, वो उसके बाद में लगेगा। ऐसे ला लिखा हुआ है, ला हम कैसे लिखते थे? ला हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है? ल प्लस आ, स्वर बाद में आया, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे मात्रा, यहाँ पे लगा देंगे मात्रा। हम पढ़ेंगे इसको, ये हो गया हमारा ला, ये हो गई ये मात्रा जो लगी थी, ये हमारी हो गई आ। समझ गए बात को? तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। ये हो गया ला, जा, ये हो गया आपका जा। समझ गए आप? इस तरह से मात्राएं लिखी जाती हैं। नहीं समझ में आया टेलीग्राम कर देना, नहीं समझ में आ रहा है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर एक और बार लिख करके बता दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैठा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है बार बार पूछना। अब ये लिखा हुआ 8, हम टा ठा डा ठा कैसे लिखते थे? टा हम बनाते थे ऐसे, प्रैक्टिस नहीं करिए तो कर लेना। ठा बनाते थे ऐसे, बस ठा में ऐसे काट देते थे ताकि हम टा और ठा में अंतर समझ पाए ना। जो हम डा बनाते थे उसको हम डार्क बनाते थे, और जो ठा हम बनाते थे उसको भी हम डार्क बनाते थे, फिर बीच से ऐसे काट देते थे ताकि हम टा और डा में अंतर समझ पाएँ, ठा और ढा में अंतर समझ पाएँ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हमें लिखना है 8। तो ठा ऐसे बनता है, सीधी लाइन रहती है, डायरेक्शन ये रहती है, बीच से ऐसे काटा जाता है कि ठा समझा जाए। और क्योंकि स्वर आपका पहले आया है, स्वर जो है आपका पहले आ रहा है, इसलिए मात्रा कहाँ लगेगी? यहाँ पे लगेगी। ये हो गया आ, ये हो गया ठ, आ ठ। समझ गए? अब ये लिखा है ता, ता हम क्या, ता छोड़िए, मैं इसको ठा सही बताता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये हो गया आपका ठा। ठीक है, ठा हमने कैसे लिखा? ठा हमने ऐसे लिखा। ये कैसे बना? ठा प्लस आ, स्वर इसमें बाद में आया ना, इसलिए ठा के बाद लगेगा आ। ये लग गई मात्रा। इसकी करनी है आपको प्रैक्टिस, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। समझ गए? अब लिखा है आप, पा हम कैसे लिखते थे? हमने आपको बताया था, पा ऐसे लिखते थे, फा ऐसे लिखते हैं, बा ऐसे लिखते थे, बस बा डार्क होता था, और भा भी ऐसे लिखते थे और भा भी डार्क होता था। समझ गए? तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं आप, तो हमारा आ प्लस प, तो आ हमारा पहले आया ना, यानी कि हमारा स्वर पहले आया, तो पा के पहले हम लगा देंगे आ। हो गया आप, इसको पढ़ेंगे आप, ये हो गया आपका आ, ये हो गया आपका पा। तो आप पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे इसको आप। राइम बन गई कि नहीं बनी? ठीक है, अब लिखा है पा, तो पा प्लस आ, तो पा हमने यहाँ पे लिखा, और पा के बाद आ आया, यानी स्वर आपका पा के बाद आया है, तो वो आ यहाँ पे लगेगा। समझ गए? तो आप आई थिंक आ वाला तो समझ गए होगे, आ वाला कैसे बनाते हैं। इसके आपको शब्दों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसका मैं आपको भी PDF दे दूंगा, आपको बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब आते हैं ओ। तो आ हमने बताया कि उसको ऊपर लिखते हैं, ओ को हम बीच में लिखते हैं, और ई को हम या ऊ को हम नीचे लिखते हैं। ये मान लीजिए ये टा बना हुआ है, तो आ ऊपर आएगा, ए बीच में आएगा, ऊ आपका या फिर ई आपका नीचे आएगा। समझ गए? और अब देखिए ओथ को देखते हैं कैसे लिखते हैं। ओथ, ठीक है, ओथ को छोड़िए, हम ओम लिखते हैं। ओम थोड़ा आपको समझ में आएगा, ओथ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नया वर्ड लग रहा होगा। ओम। माँ हम कैसे लिखते हैं? माँ हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ओ प्लस माँ, ओ प्लस माँ। तो हमने क्या आपको क्या बताया अभी अभी ऊपर क्या बताया कि आ को लिखते हैं ऊपर, ओ को लिखते हैं बीच में, और ऊ या ई को लिखते हैं सबसे नीचे किसी भी अक्षर के। तो माँ के बीच में आएगा क्या? ओ, क्योंकि ओ को हम बीच में लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा ओम। ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया हमारा माँ, तो हमारा बन गया ओम। ठीक है, अब हम लिखते हैं मो। मो कैसे लिखते हैं? मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ स्वर कैसे लिखते हैं। माँ ऐसे लिखा जाएगा, और उसके बाद ये है माँ प्लस
ओ आएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया मो। ठीक है, जैसे आपको लिखना है कि मोर लिखना है, मोर मान लो आपको लिखना है मोर, तो मोर रा ऐसे ही लिखा जाता है ना, तो मो यहाँ बना दो, ये जो मात्रा है वो यहाँ पे लगा दो ऐसे करके, मोर बन गया, ये मोर लिखा है आपका। समझ गए? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ये। ठीक है, अब लिखा है ओस, सा हम कैसे लिखते हैं? सा हम लिखते हैं ऐसे, ये क्या है? ओ प्लस सा, तो ओ हम कहाँ बनाते हैं? बीच में, तो ये हो गया बीच में ओ, ये हमारा बन गया ओस। मात्राओं को ऐसे लगाना है कि वो अक्षर में जुड़ ना जाए, अगर अक्षर में जुड़ गई तो मान लो ये ऐसे हो गई, तो क्या पढ़ पाओगे आप? नहीं समझ पाओगे ना, इसलिए हल्का सा इसको दूर बनाना है, ओस, इस तरह से। ये क्या लिखा है? सो, मान लीजिए सो है, तो यहाँ पे आया सा प्लस ओ, तो ये हो गया सा, ये हो गया ओ, क्योंकि ओ की मात्रा हम बीच में लगाते हैं ना किसी भी अक्षर के, समझ रहे हो? आ ये लगेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आ हो, ये किसी भी अक्षर के लगेगा ऊपर, ऐसे टा है तो आ और आ लगेगा ऊपर, ए और ओ लगेगा बीच में, ई और ऊ लगेगा नीचे किसी भी अक्षर के। अगर ये तो अभी हो गया मान लो 8, ये हो गया 8, अगर यहाँ ठो होता तो ठो लगता बीच में, अगर ये ठा होता ठा लगता ऊपर, अगर ये ठू होता तो ये लगता नीचे। समझ गए बात को? ये बातें समझनी है, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, देखो ऊख, एक और एग्जांपल आ गया। ऊख क्या होता है? खा कैसे लिखते हैं भाई? का ऐसे लिखते थे, खा ऐसे लिखते थे, गा ऐसे लिखते थे डार्क, और खा ऐसे लिखते थे डार्क। ये लाइट, ये लाइट, ये डार्क, ये डार्क। कंसेप्ट याद है ना कि भूल गए? याद है, चलो अच्छी बात है। खा हमने लिखा है ऐसे, उसको काट दिया ऊख, क्योंकि स्वर हमारा क्या है? पहले आया है, स्वर पहले आया है, इसलिए यहाँ पे आएगा ऊख। ठीक है, ऊख, ये हो गया हमारा ऊ, ये हो गया हमारा खा, ये हो गया ऊख। अब खू में आ जाओ, यहाँ पे खा प्लस ऊ आया है। ठीक है, ये हुआ खा, ये हुआ ऊ की मात्रा लगा दी ना हमने, समझे? तो ये जो मात्रा लगी है ये है ऊ की, इसको हम ऊ पढ़ेंगे, और ये जो है ये है खा, इसको हम खा पढ़ेंगे, इसको हम खू कर देंगे, खू इसको पढ़ेंगे हम। जैसे आपको लिखना है कि खून, खून तो समझ रहे हो क्या होता है? ब्लड, ब्लड जानते हो नहीं जानते हो? जानते ही होगे। तो ये हो गया आपका खून। कैसे लिखा जाएगा? खा हमने बनाया ऐसे, फिर ना हमने कैसे पढ़ा था? ना बनता है ऐसे, तो हम मात्रा कहाँ पे लगाएंगे? खून में, यहाँ पे खून, खून। ठीक है, या फिर इसका एक और तरीका है बहुत ही सिंपल सा, अगर आप नए हो बिल्कुल, तो खा ऐसे बनाओ, ना ऐसे बनाओ, और खा की मात्रा ऊन यहाँ पे लगा दो, क्योंकि देखिए खून, खा प्लस ऊ प्लस ना, तो ना के पहले ही तो ऊ आ रहा है, जब ना के पहले ऊ आ रहा है तो आप जो मात्रा है वो यहाँ पे लगा सकते हो, खून। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऊँट। इसे टा है, ये बनाया हमने हल्का बिल्कुल चलाना है, क्योंकि टा है ना तो बिल्कुल हल्की पेंसिल चलानी है, तो ये हो गया टा। अब ऊ है, यानी कि ऊ प्लस टा, तो आ लगता था ऊपर, ओ लगता था बीच में, ऊ कहाँ लगेगा? नीचे, तो ये आ गया ऊट। ये हो गया ऊ आपका, ये हो गया टा। सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या आ ऊ करे पड़े हो, लेकिन स्टेनो यही होती है, शॉर्ट हैंड यही होती है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मेरे तरीके से सीखोगे ना बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस दूंगा, बहुत जल्दी सीखोगे। जैसे लिखा है टू, तो टा प्लस ऊ, ये हो गया टा, ये हो गया ऊ की मात्रा कैसे लगती थी? ऐसे ही तो लगती थी। आ भी ऐसे ही लगता है, पर आ ऊपर लगता है ना गुरुजी, समझ रहे हो? जब ऊपर लगता है तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना ना कि यार एक ही तरह की मात्रा, कैसे कन्फ्यूज़न होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब कोई अक्षर आएगा तो आ यहाँ पे लग जाएगा, या फिर यहाँ पे लग जाएगा, ऊ यहाँ पे लगेगा तो ऊ यहाँ पे लगेगा, कहाँ से कन्फ्यूजन हो जाएगा? हो सकता है क्या? कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो ऊ है जो आपका, वो लगेगा आपका कहाँ पे? नीचे। ठीक है, ये हो गया टू। अब टा, अगर इसमें मान लो छोटा सा आ इसमें आ रहा है ना, क्योंकि आ रहा है आपको, ये टा प्लस आ, टा लगा दो, आ है तो आ कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे,
लेकिन फिर भी बेसिक जानना चाहते हो तो जान लो। मैं आपको इतना डिटेल मतलब वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल हिंदी भाषा में बोलूँ कि ये अग्र बिंदु है, ये पार्श्व बिंदु है, वैसे मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको। अपनी भाषा में समझो, अच्छे से सीखो, ठीक है। ये टा हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगी, पिछली क्लास देख लो, ठीक है। आ कैसे लिखते थे हम, ऐसे, आ हम ऐसे लिखते थे, तो ये हो गया अट, ठीक है। पा में आ जाओ, ये हो गया अप, क्योंकि आ हम ऐसे ही लगाते हैं ना, ये अ प्लस पा है। अगर यहाँ आप होता, आ प्लस पा होता तो हम कैसे लिखते, जैसे अप को हमने लिखा है ऐसे, आप को हम लिखते ऐसे, क्योंकि आ की मात्रा है ये और अ की मात्रा है ये, ठीक है। जैसे पा है, ये पानी है, ये सिर्फ प प्लस आ है, छोटा आ है, तो छोटा है तो ऊपर लगेगा ना, आ है तो ऊपर ही लगेगा ना, तो यहाँ पे लगा दो प, ख़त्म बात। सिंपल सी चीज़ है। अगर यहाँ पे होता, मान लो ये पे होता, तो पा बनाते और बीच में लगा देते, समझे। अगर ये पू होता तो पा बनाते और यहाँ पे लगा देते, क्योंकि जो पू है उसकी जो मात्रा है वो ये है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो ई और ई में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वहाँ पे हमको यही लगाना है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे हमको ये लगाना है, ठीक है। अब आते हैं हम 8, जैसे टा, टा हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। ए है ना, तो ए को यहाँ पे लिखा जाएगा, समझ गो, ए को हम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर यही को हमने यहाँ बना दिया, यहाँ पे नीचे, तो ये 8 नहीं, ये ईट हो जाएगा। बात समझ में आई, ए नहीं ये ईट हो जाएगा। इसलिए मात्राएं बहुत ही ध्यान से रखनी है, समझनी है, कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे लगनी है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। और ये बिल्कुल प्रैक्टिस से आ जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास देखो, इसकी प्रैक्टिस करो। मैं एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग चाहते हो ना क्लास जल्दी ख़त्म हो, तो इसी वजह से ख़त्म होगी। टी है ट प्लस ए, ये हो गया टा और ये हो गया ए, क्योंकि स्वर बाद में आया, स्वर बाद में आया तो टा के बाद ही लगेगा ना। आप टा को आप टे लिखे हो तो उसको 8 तो नहीं लिख दोगे ना, वरना गलत हो जाएगा। 8 तो ये है ना भाई, तो यहाँ कैसे लिख दोगे। इसलिए जो मात्रा है जो टा के बाद आ रही है, टा प्लस ए, तो टा के बाद ही तो लगेगी, और ए है तो बीच में लगेगी। अगर टा होता तो यहाँ लग जाता, समझे। अगर टू होता तो टा के बाद यहाँ लग जाता, क्योंकि नीचे लगेगी, समझे बात को, ऐसे होता है। पा है, ए पे लिखा है, तो ए की मात्रा ये होती है, छोटा सा बिंदु, तो ए इधर आ गया। अगर से लिखा है, सा हम ऐसे बनाते हैं, तो सा के बाद आ रहा है ए, सा के बाद आ रहा है तो यहाँ पे लगेगा, समझ बात को। ईंट है तो वैसे नहीं, अभी आपको मैंने बताया था ईंट है, ये लिखा हुआ है टा, ई प्लस टा, तो ई तो यहाँ पे लगेगा ना भाई साहब, क्योंकि ई है तो नीचे है, सीधी सी बात है। ऐसे ही तो मंत्र समझेंगे। अगर आपने ईट लिखा और बिंदु यहाँ पे लगा दिया तो 8 हो गया, कि ईट कहाँ से हो गया, क्या समझे, समझ गया ना। इसीलिए जो मात्रा जहाँ पर लगनी है, ऊपर बीच में नीचे, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये लिखा है टी, इंग्लिश में होता है TAE, TEA, ये क्या होता है, चाय, यही तो होता है। टा लिखा, ई यहाँ पे बना दिया, क्योंकि ये टा है और प्लस ई है, ये हो गया टा प्लस ई, टी। ई पा बनाया, ई यहाँ पे लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे लगेगा तो आ होगा किसी भी अक्षर पे, यहाँ पे लगेगा तो ए होगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा तो ई होगा या फिर ऊ होगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा तो आ होगा, समझ गए। वो फर्स्ट 1 2 3, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ गया बात को। ये होता है। ऐसे पी लिखा हुआ है, पा और पा के बाद में ई आया है, इसलिए ये हो गया पी, क्योंकि ये नीचे लगेगा ना। ऐसे लिखना है पील, तो पील, अब मात्रा यहाँ भी लगा दो चाहो तो, या फिर ये पील आपका कैसे बन रहा है, पा प्लस ई प्लस ला, तो पा बनाया, ला बनाया, और मात्रा अक्षर लिखने के बाद ही बनाई जाती है। तो यहाँ पे ला के पहले ई आया है ना, तो अगर यहाँ पे लगा दो तो कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस वही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। सा लिखा हुआ है ये, तो ई यहाँ पे लगाओ, जो कि ई है ये नीचे आएगा। मी लिखा हुआ है तो माँ बनाओ, और देखो अगर अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो यार लगाएं तो लगाएं कहाँ,
माँ के ऊपर वाली साइड तो ये है ना, और नीचे वाली साइड ये है। समझ गए बात को? तो यहीं पे लगेगा। क्या मैंने सही बताया आपको? गलत बताया भाई साहब। अगर ये यहाँ पे लग जाएगा तो ये इम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लगा है ना उसके, इसलिए ये लगेगा मी। समझ रहे हो? माँ के बाद, पा के बाद, का के बाद, इस तरह से। अगर हमें यहाँ की लिखना होता तो हम का बनाते और यहाँ पे लगाते नीचे। जो भी ऊपर साइड वाला रहेगा आपके लेफ्ट साइड वाला, ऊपर वाला, वो रहेगा ऊपर का पार्ट, और उसके नीचे रहेगा, राइट में रहेगा, वो रहेगा आपका नीचे वाला पार्ट। समझ गया? अब अंग की बिंदी भी आते हैं। अंग की बिंदी कैसे बताई थी? ऐसे बताई थी ना, चांद बिंदु बना दो बस। जैसे यहाँ पे ऐसे बनाते थे आप हिंदी में, तो हिंदी में आपको क्या करना है, इसको हटा दो, ये चांद बिंदी छोड़ दो बस। ठीक है? और जैसे लिखा आज, चा कैसे लिखते थे हम? ये चा। अब आ प्लस चा, तो ये होगा आज। ठीक है? पहले आएगा। अब से लिखना है कि चांद, दा हम कैसे लिखते थे? ता था दा, ये होता था ता, ये होता था, ये होता था दा, ये होगा डार्क। ठीक है? ये होता था धा, ये भी होगा डार्क, धा यहाँ पे कटा। ठीक है? तो हमारा दा जो है, जो कि हमारा दा डार्क होता है, तो हम पहले उसको बनाते हैं डार्क, नहीं तो आप भी कंफ्यूज होगे। ये बनाया डार्क। और चांद है, ओहो, ये तो पूरा मैंने अच्छा बता दिया आपको, चांद। अब चांद में आपको कहाँ लगाना है? चा के बाद आ रहा है ना, तो वो लगेगा यहाँ पे चांद। या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो चांद। ठीक है? क्योंकि चा प्लस अंक की बिंदी वाला प्लस दा, ये हो गया चांद। ऐसे बना है ना, इसलिए यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है? समझ में आई बात? कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। ये लिखा है आत, ता देखो ऐसे भी बनता है, ऐसे भी बनता है। आत है तो यहाँ पे लगा दो, आत है तो यहाँ पे लगा दो, क्योंकि स्वर आपका पहले आया है, बाद में नहीं। ठीक है? ना उसे आपको ता लिखना है तो ता बनाओ, और यहाँ बनाओगे, स्वर बाद में आया है। समझ गए? आई बात समझ में? तांद लिखना है आपको, ता लिखो, दा को जोड़ दो, ये हो गया तांद। ठीक है? ओके, अब लिखते हैं ओठ। ओठ जानते हो ना सब? ठीक। टा ठा, ठा बनता है ऐसे, बीच में से कटता है। ओ है ना, तो इसकी कहाँ पे आएगी मात्रा? ये आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसी क्यों आएगी? क्योंकि ओ है, ये अंग बिंदी लगी है, इसलिए गोल बनेगा। अगर यहाँ पे अंग बिंदी मान लो हम हटा दें यहाँ से, ये हमने हटा दी यहाँ से, ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ ये लग जाएगा ओ बस, क्योंकि यहाँ पर ये हो गया ओठ बिना अंग बिंदी वाला। और ओंठ जो है तब लगेगा, अंग बिंदी वाला तब लगेगा जब यहाँ पे से गोल गोल होगा। ठीक है? जैसे ठोंक लिखा है, ठोंक, ठा लिखते हैं ऐसे, ठोंक क ऐसे लिखते हैं। तो चाहो तो अंग बिंदी यहाँ पे लगा दो ठोंक में, चाहे तो अंग बिंदी यहाँ लगा दो ठोंक में। तो ये हो गया आपका ठा, ये हो गया आपका का। आई बात समझ में? समझे? अब ऐसे लिखा है ओंच और चोंच, ये हो गया चा, ये हो गया ओ, अंग की बिंदी ओ। ठीक है? चोंच, चोंच। ठीक है? औ। अब ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं उससे बताऊंगा, शब्द चिन्ह बताऊंगा अभी फ़िलहाल। ठीक है? फिलहाल मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, लाइट, डार्क और डायरेक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो आपको मैंने बताई हैं मात्राएं यानी कि स्वर, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे। और लेकिन इससे पहले अगर आप ये लोग क्लास देख रहे हो, तो इससे पहले ये जो क्लास मैंने आपको बताई थी वर्णमाला यानी व्यंजन वाली, पहले तो उसको देख लेना। उसके बाद आना मात्राओं में, यानी कि वर्ण अक्षरों, जो आप मात्राएं जो स्वर हैं उस पर आपको आना है। ठीक है? तो इनकी आप प्रैक्टिस करो अपने हिसाब से। और मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैं आपको दे देता हूँ, IM_विशाल107, इस पर इंस्टा पे DM कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कोई भी क्वेश्चन हो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मात्राएं आप आई थिंक समझ गए होंगे, नहीं समझ में आए तो जितनी बार भी दिक्कत हो उतनी बार बार
बैक में करके वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।